हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे टर्नरी ऑपरेटर जिसे हम कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। विद प्रैक्टिकल करके अच्छे से समझेंगे एक एक वर्ड का क्या मतलब होता है। तो चलिए देखते हैं। जो कंडीशनल ऑपरेटर जिसे हम टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं वो डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के दूसरे पार्ट में आता है। इससे पहले वाले पार्ट में हमने आपको बताया था इफ एल्स इफ का यूज करना, नेस्टेड इफ का यूज करना, ये सारी चीजें। इसमें हम बताएंगे आपको कंडीशनल ऑपरेटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल आसानी तरीके से। यहाँ पे इसका फॉर्मेट सिंटैक्स यहाँ पे मैंने लिख दिया है। सबसे पहले आपको कंडीशन लिखनी है। इसका मतलब होता है कि जो भी आपने कंडीशन लिखी है क्या वो सही है। अगर सही है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। इससे समझ नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आप इस कोड से बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हेडर फाइल्स लिखी हुई है, फिर मेन स्ट्रक्चर, फिर चार। चार मतलब कैरेक्टर। आपने कैरेक्टर एक लिया है जिसका नाम आपने वेरिएबल में दे रखा है जेंडर। ठीक है, उसके बाद आपने प्रिंट करवाया है क्या, एंटर जेंडर। आपको एंटर करना है जेंडर को, एम मेल और एफ फीमेल। ठीक है, इस तरीके से। तो किस आप एंटर करवाओगे, एम और एफ यूजर के थ्रू प्रिंट करवाओगे, एंटर करवाओगे अपने कीबोर्ड से। तो स्कैन एफ भी लगाओगे, स्कैन एफ में फॉर्मेट लगाओगे %C और उसके बाद एड्रेस डाल के जेंडर, क्योंकि जेंडर में ही आपको सेव करवाना है। अब यहाँ पे हमने लगा रखा है, ये क्या है हमारी ये वाली जो लाइन है, जेंडर इक्वल्स टू एम। अगर आपने यहाँ पे हमारा जेंडर में क्या है, तो अगर आपने एम प्रेस किया तो प्रिंट क्या होगा, मेल, वरना क्या प्रिंट होगा, फीमेल। आप यहाँ पे देखिए रेशियो वाला जो साइन है यहाँ इस चीज को क्या करता है, डिफरेंट करता है, डिफरेंस करता है इन दोनों में। मतलब डिफरेंशिएशन यही ये जो हमारा लगा हुआ है, जो रेशियो वाला साइन है ये कर रहा है। तो अगर आपने एम प्रेस किया है तो मेल लिखा हुआ प्रिंट होकर आएगा, वरना फीमेल प्रिंट होकर आएगा। अगर मैं इसमें लिखती एफ एम की जगह तो प्रिंट होके आता मेल, वरना प्रिंट होता फीमेल। ठीक। पॉइंट कहता है कि आपको कंडीशनल ऑपरेटर या फिर टर्नरी ऑपरेटर को बहुत ध्यान से क्या करना होता है, लिखना होता है, ताकि कोई भी गलती ना हो। क्योंकि अगर आप कंफ्यूज हो गए और इधर का उधर कर दिया तो हमारा जो आउटपुट है वो गलत हो जाएगा। गलत तो नहीं होगा लेकिन मतलब गलत हम होने नहीं देंगे। तो कोड ब्लॉक्स को ओपन करते हैं, न्यू फाइल को ओपन करते हैं और यहाँ पे इसको सबसे पहले करेंगे सेव। और सेव हम करेंगे किससे, टर्नरी से, टर्नरी .hc। उसके बाद हम हेडर फाइल्स को लिखेंगे यहाँ पर। हेडर फाइल के लिए हैशटैग इंक्लूड stdio.h। याद रखना सब कुछ स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए, कुछ भी कैपिटल लेटर में हम यहाँ पर नहीं लिखते हैं। मेन स्ट्रक्चर लिखते हैं। यहाँ पे आपको सबसे अच्छी चीज ये होती है कि आपको सजेशन दे देता है। ठीक है, उसके बाद आपको जो हमने अभी समझाया वही देते हैं। तो सबसे पहले हम एक कैरेक्टर डिफाइन करते हैं जिसमें हम वेरिएबल रखते हैं जेंडर। उसके बाद हम प्रिंट करवाएंगे एंटर योर जेंडर। ठीक, क्या करवाएंगे, एंटर योर जेंडर। ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद आप दे सकते हो एम या फिर क्या, एफ। मतलब एम से मेल और फीमेल से एफ, बस इतना ही। उसके बाद सेमीकोलन लगा देना और उसके बाद लिखना है हमें स्कैन एफ। और स्कैन एफ किस चीज के लिए यूज किया जाएगा, ताकि आप यूजर के थ्रू एंटर करवा पाओ किसी भी कैरेक्टर को। तो कैरेक्टर के लिए %C, उसके बाद टैब का यूज करेंगे, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे एड्रेस और फिर लिखेंगे जेंडर, क्योंकि हमें जेंडर जो हमारी मेमोरी है वहां पर जाकर अपना जो भी है वो सेव करवाना है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, जेंडर। अगर जेंडर इक्वल है, इक्वल के लिए डबल ऑपरेटर मैंने देख बोला था, असाइनमेंट साइन 2 बार लिखेंगे हम अगर इक्वल टू को कर रहे हैं तो। कैरेक्टर है तो सिंगल कोट में लिखेंगे। अगर आपने क्या लिखा है, एम लिखा है, क्या लिखा है, एम लिखा है, टैब से आगे आते हैं। क्या इसका मतलब सिर्फ इतना जितना मैंने लिखा है, जेंडर इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में एम देन क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब है क्या, जेंडर एम के बराबर है, मतलब जो भी यूजर ने एंटर किया है क्या वो एम एंटर किया है। अगर एम एंटर किया है तो प्रिंट करवाओ, क्या करवाओ,
प्रिंट एफ करवाओ। क्या प्रिंट एफ करवाना है? मेल। ठीक है, वरना रेशियो। रेशियो के साइन मतलब रेशियो का साइन यहाँ पे वरना शब्द से जोड़ सकते हो आप। उसके बाद अगर नहीं है, अगर एम प्रेस नहीं किया है तो क्या? फीमेल। ठीक है, तो यहाँ पे आप लास्ट में जाके क्या करोगे? एक गलती हमने कर दी है यहाँ पर, जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, डबल कोट्स में लिखना है, क्योंकि प्रिंट एफ डबल कोट्स में लिखा जाता है। बस अब हम इसको करेंगे रन, और रन करके देखते हैं क्या आंसर आता है। एंटर योर जेंडर। अब आपको एंटर करना है अपने जेंडर को। पूरा स्ट्रिंग नहीं लिखवाया है, सिर्फ उसमें लिखा है अगर आप मेल हो तो एम को प्रेस करो, फीमेल हो तो एफ को प्रेस करो। मैंने एम को प्रेस किया, एंटर करते हैं, आंसर आ रहा है मेल, मतलब आप मेल हो। ठीक है, प्रोग्राम को खत्म करते हैं। एक बार किसी भी की को दबाकर F9 प्रेस करते हैं और प्रोग्राम को रन करते हैं। इस बार F को प्रेस करूंगी और यहाँ पे एंटर करूंगी। एंटर करने के बाद आंसर आ रहा है फीमेल। तो यही होता है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर। आप चाहो तो इसको मैथमेटिकली भी यूज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने दो हमारी डिजिट्स ली हैं, एक यूजर के थ्रू एंटर करवाई है और एक आपने खुद दे रखी है, जैसे कि ए और बी। अगर आपका ए और बी दोनों इक्वल हैं या फिर ए बी से छोटा है तो ए प्रिंट हो, वरना बी प्रिंट हो। इस तरीके से आप इस कंडीशनल या फिर टर्नरी ऑपरेटर को यूज कर सकते हो। आई होप आप सभी को चीजें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। अभी भी कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।